बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं अगेन, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। और ये स्टॉक भी मैंने जेम्स में एक बार ही दिया है, क्योंकि जनरली थोड़ी सी मार्केट क्या 5-6 हजार करोड़ के लगभग की थी। तो मैंने पहले एक बार 11 अगस्त 2022 में दिया था, और तब आराम से टारगेट अचीव किया। और तब देखिए 465 का लेवल से 530। और सीमेंट स्टॉक्स देखिए, बाकी सीमेंट स्टॉक्स को देखते तो ये स्टॉक ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ, एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप दूसरी कंपनीज, दूसरी सीमेंट कंपनीज वैसे परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी बहुत गजब का परफॉर्म की है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारे राजस्थान से, और इनफैक्ट आपके नेटिव टाउन से भी मान लीजिए आप, उदयपुर की तरफ की कंपनी है। तो एनीवेज, बट मैं ओवरऑल देखता हूं कि ये कंपनी ने गजब का इनफैक्ट ग्रोथ भी किया है। इनके 6 करीब सीमेंट प्लांट्स है, और करीब 15 मिलियन टन की कैपेसिटी के लगभग इनकी है। और ओवरऑल कंपनी की एक सब्सिडियरी भी है जो कि उदयपुर सीमेंट वर्क्स है, जिसको भी मैंने जेम्स में कवर किया हुआ है। वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट वहां पे भी ठीक है, एक छोटा भाव का स्टॉक है। बट यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे आता हूँ। गजब की मतलब फंडामेंटल्स है, और जेके ग्रुप की कंपनी है, तो वहां कोई इशू है ही नहीं है। और बहुत जबरदस्त एफआईआईज और डीआईआईज का भरोसा है कंपनी में। 40-42% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। और सचिन बंसल जी भी जब अपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बेच के काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में जब स्टॉक्स शेयर लिए थे, तो यहाँ पे भी लिया था, बट हालांकि अब नहीं है उनकी, बट स्टिल एफआईआईज डीआईआईज ने बढ़ाया है। सो इससे भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और पिछले अगर आप क्वार्टर्स में देखें, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ गजब की ग्रोथ आई है। 18 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, और 19% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और डेट्स तो लाजमी की होती है सीमेंट प्लांट्स में, जब आप कैपेक्स कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, बट स्टिल बहुत ही मैनेजेबल डेट इक्विटी रेशियो है। और 167% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर आई है। इनफैक्ट चलिए अगर हम एक बार और देखते हैं, तो 5 साल की प्रॉफिट की कैगर है 64-65%। सेल्स की ग्रोथ भी 14-15% के लगभग है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि कहा, इन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है। और हालांकि फिर भी कम ही है, बट मेंटेन्ड है, यही बोलूंगा, एज कंपेयर टू अदर्स इन द सेगमेंट। और 66 करोड़ का पैट था दिसंबर 2021 में, उसके सामने 77 करोड़ का पैट, यानी 66 करोड़ टू 77 करोड़। और टीटीएम बेसिस में भी बहुत बढ़िया 450 करोड़ कंपनी कमा रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे मैंने बात कही, वो भी गजब की है। इनफैक्ट एफआईआईज ने भी अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पे, और कुछ रिनाउंड एफआईआईज भी इन्वेस्टेड है इसमें। और डीआईआईज ऑलमोस्ट सारे जितने भी बड़े नाम हैं, सब इन्वेस्टर, उन्होंने भी करीब 1.5% के लगभग शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात है, 897 का हाइज बनाया, और डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है अपने 200 डेमास के आसपास, या मेजर सपोर्ट्स के आसपास हमेशा सपोर्ट लिया है। और ऐसे खराब मार्केट्स में भी जब हमने आइडेंटिफाई किया था, ये स्टॉक तो 700 के लेवल्स पे था, और आज एक बढ़िया लेवल पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 790-830 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।